समय वैसे आप लोगों का तो हो ही गया है। एक छोटा सा मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि युक्ताहार विहार हमको जीवन में करना चाहिए सफल होने के लिए। युक्ताहार विहार का अर्थ क्या होता है? जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त आहार और विहार है वो हमको करना है। ना तो हमको कम सोना है, ना हमको ज़्यादा सोना है, ना कम जागना, ना कम भोजन करना है, ना ज़्यादा भोजन करना है। उन्होंने यही कहा कि जो कम खाता है, जो ज़्यादा खाता है, जो कम सोता है, जो ज़्यादा सोता है, वो योग को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमको अपना जो लाइफ स्टाइल है ऐसा रखना है कि जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त आहार और विहार हैं वही हमको करना है। इसका एक छोटा सा एक उदाहरण भी आता है। वर्तमान में एक ज़ेन संत हुए थे जापान में, बोकोजू। तो एक बार जापान के राजा उनके यहाँ गए, उनसे पूछा कि आपकी साधना की विधि क्या है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मैं जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। तो राजा ने कहा ये कौन सी बात हुई, ये तो हम सब करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आप जब भूख लगती है तब खाना नहीं खाते हैं, आप जब लंच टाइम होता है तब खाना खाते हैं, आप जब नींद आती है तब नहीं सोते हैं। आपने जो अपना स्लीपिंग टाइम बना रखा है उसके आधार पे आप सोते हैं, और वो भी आप बदलते रहते हैं। और लंच टाइम का एग्जाम्पल तो हम लोग देख सकते हैं, बहुत आसान है कि अगर 1 से 2 लंच का टाइम है तो हमको 1 से 2 के बीच में भूख लगती है, किसी कारणवश उस दिन खाना नहीं हुआ तो फिर हम बाद में कहते हैं कि अब तो भूख खत्म हो गई। क्यों भूख खत्म हो गई? अभी तो आपने खाना खाया नहीं ना। तो भूख खत्म हो गई इसलिए क्योंकि हमने एक रिफ्लेक्स बना लिया कि हम उसी टाइम में मशीन जैसा काम कर रहे हैं। स्कूलों में अगर बचपन में आपने पढ़ा होगा तो एक पावलोस रिफ्लेक्स पढ़ाया जाता था, शायद आपको ध्यान हो। पावलोस पढ़ा है आप लोगों ने? पावलो प्रयोग नहीं पढ़ा? पावलो एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि कुत्तों को एक्सपेरिमेंट किया। वो खाना देने के पहले घंटी बजा देते थे। तो जैसे किसी कुत्ते को 1 बजे घंटी बजा दी, किसी कुत्ते को 4 बजे घंटी बजा दी। कुछ दिनों के बाद कुत्तों को समझ में आ गया कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। तो फिर बाद में क्या होता था कि खाना होता भी नहीं था, जैसे घंटी बजती थी कुत्तों के मुंह में लार आ जाती थी, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन बना लिया कि ये हमारा लंच टाइम हो गया। तो अब कहना तो ज़रूर अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हम सब पावलो के कुत्ते की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हम सब उसके आधार पर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हमको बचना है। और जो सबसे अंत वाला, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैनेजमेंट का भी हिस्सा हो सकता है, वो इस सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस में, जो उस दिन के व्याख्यान में किसी ने बोला भी था कि फैमिली को भी समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। किसने बोला था? बहुत अच्छा। तो हम, क्योंकि परिवार और आपके बच्चे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी आपकी प्रायोरिटी हैं। तो हमको अपने सारे इस प्रोसेस में, इस मैनेजमेंट के दौरान हमको प्रायोरिटी का भी ध्यान रखना है, हमको उनको भी समय देना है। ऐसा नहीं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की या कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको देखते हुए हम अपना फैमिली मैनेजमेंट भूल जाएं। हमको उनको भी समय देना है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका भी उदाहरण एक मिलता है। सांब का नाम सुना है आप लोगों ने? सांब नहीं सुना? सांब, हाँ बताओ कौन था? बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए। क्योंकि आमतौर पे लोग भगवान श्री कृष्ण के बाद आगे क्या कौन वो नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो यादव वंश का जो नाश हुआ था वो सांब के ही कारण हुआ था, क्योंकि उसने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। तो ये बोला जाता है कि सांब भी जो था वो इतना बिगड़ चुका था, इतना उद्दंड हो गया था कि वो कुछ भी, किसी भी तरह के कृत्य करता था, और उसके कारण पूरे यादव वंश का नाश हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आगे आने वाले समय में आपके लिए भी स्ट्रेस हो सकते हैं, समाज और देश के लिए भी स्ट्रेस हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इस तरह की कार्यशालाओं में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। न सिर्फ प्रोफेशनल मैनेजमेंट बल्कि लाइफ मैनेजमेंट भी कुछ सीखेंगे और उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहें? कोई प्रश्न नहीं? बचपन से एक चीज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोई प्रश्न नहीं होने का क्या अर्थ होता है? या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ नहीं। इससे आगे एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ कि ऐसा तो कभी होता नहीं कि सब समझ में आ जाए, बड़ा रेयर है। ज़्यादातर संभावना ही रहती है कि कुछ समझ में नहीं आया। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि कल्पना करिए कि सब समझ में आ गया अगर,
तब भी दो बातें होती हैं, या तो समझने वाले बहुत होशियार हैं या समझाने वाला बहुत होशियार है। तो मैं इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि शायद मैं अपनी बात आप तक कन्वे कर पाया। धन्यवाद। अच्छा हाँ पूछिए। उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया था उसमें दो कारण थे। एक तो युधिष्ठिर की खुद की भी रुचि थी द्यूत क्रीड़ा में। युधिष्ठिर बहुत अच्छे स्वयं भी द्यूत के खिलाड़ी थे, तो वो भी अपने आप को कम नहीं समझते थे। वो समझते थे कि मैं बहुत बढ़िया खिलाड़ी हूँ, मैं किसी से भी जीत सकता हूँ। एक तो नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट जो उन्होंने क्योंकि उनकी रुचि थी इसलिए वो खेलने गए, लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि चूँकि हमारे पास राज दरबार से आमंत्रण आया है तो हम उसको ठुकरा नहीं सकते, हमारा धर्म है उसको पालन करना। और कोई? तो मैं एक चीज़ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जाएं घर में तो श्रीमद् भगवद गीता ज़रूर देखें, जितना समझ में आए उसको पढ़ें। एक बार में नहीं समझ में आएगा, कठिन लगेगा, उसको बार बार पढ़ें। संस्कृत शब्दों में अर्थ में दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों जैसे चिंता शब्द उसमें है नहीं, पर हम सब लोग बोलते हैं कर्म करो चिंता मत करो। तो उसके लिए एक आसान है, अगर आप देखेंगे तो अर्थों वाले संस्कृत शब्द अर्थों वाली भी गीता बाज़ार में उपलब्ध है। अगर आप वो ले लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।